बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेसन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट पे हम कोहेरेंस कि कोहेरेंस क्या होती है। लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव द कोहेरेंस ऑफ योर राइटिंग को अपनी राइटिंग में कोहेरेंस इम्प्रूव करने के, उसको ज़्यादा करने के तरीके सोचें, उन पर देखें, ध्यान करें। कोहेरेंस इज़ द क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर और प्रोवाइडिंग द रीडर एन ईजीली फॉलोड पाथ। कोहेरेंस कहते हैं एक ऐसी खूबी जो रीडर को अपने इजीली फॉलोड पाथ के साथ हैंग रखती है, प्रोवाइड रखती है। यानी कि उसको रीडर को एक आसान तरीका पढ़ने का जो आप प्रोवाइड करें उसके साथ उसको हैंग रखती है। वो उसी तरीके को फॉलो करके आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दे। ये ना हो कभी वो एक तरीके को फॉलो कर रहा है, फिर वो आपने अपना स्टाइल चेंज कर दिया तो वो अब दूसरे तरीके पे आ गया। ये चीज़ रीडर को भी कंफ्यूज करेगी और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। कोहेरेंस आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि कोहेरेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकता है एक राइटर, प्रमोट कर सकता है अपनी राइटिंग में कैसे। बाय मेकिंग देयर मटेरियल लॉजिकली एंड स्टाइलिस्टिकली कंसिस्टेंट एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज इन स्पेसिफिक पैटर्न। आप पैटर्न में, एक पैटर्न में रहें, एक सीक्वेंस में रहें, लॉजिकल रहें अपने आइडियाज़ में, अपना जो मटेरियल आपने बताना है उसमें, तो ये डेफिनेटली कोहेरेंस क्रिएट करेगी। एक किस्म का तसलसल अपनी बात में लाएं कि ये बात आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में चलें, तसलसल में रहें ताकि रीडर को आसानी रहे आपका डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए। Efforts to emphasize the relationships among the element of a document strengthen its impact. Coherence can dramatically improve the reader's ability to understand your material by promoting its flow or readability. Coherence is especially valued in technical communication writing because of the inherent complexity of the subject. वो कह रहा है कोहेरेंस एक ड्रामेटिकली आपका जो रीडर है उसकी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, क्योंकि वो एक तरतीब से चल रहा होगा। आप जब तरतीब से एक लिखेंगे ना तो वो डेफिनेटली ये तो नहीं कि वो पहली लाइन पढ़ के फिर एंड वाली लाइन पढ़ेगा, वो तरतीब से पढ़ेगा। तो अगर आपकी राइटिंग में कोहेरेंस होगी तो वो उसके जो अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि आप सीक्वेंस में चाह रहे हैं, वो सीक्वेंस में समझ रहे हैं, लाइन में समझ रहे हैं, ईजिली अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये आप क्वालिटी कैसे करेंगे। वैल्यूड इन टेक्निकल कम्युनिकेशन राइटिंग, वो कह रहा है ये जो कोहेरेंस की क्वालिटी है ये टेक्निकल कम्युनिकेशन में और राइटिंग में इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, क्योंकि द इनहेरेंट कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट की कम्प्लेक्सिटी की वजह से। क्योंकि टेक्निकल कम्युनिकेशन और टेक्निकल राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, ये सब को कम्प्लेक्स है, पेचीदा है। अब उसको कम्प्लेक्स को थोड़ा सा सिंपल ईजी बनाने के लिए आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप कोहेरेंस क्रिएट करें अपने डॉक्यूमेंट में। कोहेरेंस का मतलब है कि आप पैटर्न में चलें, एक तसलसल में चलें। ये नहीं कि कभी लाहौर की बात कर दी तो साथ ही आप पेशावर पहुंच गए, आप फिर आराम से लाहौर से बताएं कि पेशावर कैसे पहुंचे हैं, सारी बात डिटेल से बताएं, मतलब तसलसल के साथ चलते रहें। At the level of the whole document, coherence helps to provide the larger picture in which the connection among the parts of the document are made clear by the writer. बताया ना कि कनेक्शन क्लियर हो, तसलसल कायम करना है आपने डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पार्ट में। गिव रीडर अ रोड मैप टू हेल्प देम एंटिसिपेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर वर्क। उसको एक रोड मैप प्रोवाइड करें कि उसको पता चले आप अपने वर्क के में आपने अगर ये बात की तो उसके बाद आपने ये बात कैसे की, इस तरीके से गुजर के की। एक रोड मैप, उसको एक साइड प्रोवाइड करें कि वो उस तरीके से गुजर के आए। एब्स्ट्रैक्ट्स, क्लियर टाइटल्स, इंट्रोडक्शंस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑल प्रमोट कोहेरेंस बाय लिंकिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द पीस ऑफ राइटिंग। ये सारी बातें हैं जो आपके वेरियस पार्ट को, इसका ये मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी बातें हैं उनको आपने एक दूसरे से जोड़ना है, लिंक टुगेदर करना है कि वो एक ही बात समझाने के लिए एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं। इसको कहते हैं कोहेरेंस, और आपने एक तसलसल रखना है अपने डॉक्यूमेंट में। पैराग्राफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू डेवलप कोहेरेंट पैराग्राफ कोहेरेंस पैराग्राफ को डेवलप आप कैसे कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज हैं कि द पैराग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोहेरेंस बाय ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल इनटू टॉपिक सेंटेंसेस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस। पैराग्राफ पुल टुगेदर मटेरियल एंड एम्फसाइज वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। पैराग्राफ डेवलपमेंट इज अचीव्ड पार्शली थ्रू द स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज ऑफ इनमरेशन यानी कि जो आप नंबर्स देते हैं, ये बुलेट्स दिए हुए हैं ना, ऐसे ही आप 1 2 3 लिख दें तो उसको इनमरेशन कहेंगे हम। एग्जाम्पलिफिकेशन, मिसालें दे के अपनी बात को इंस्टांसेस से, एग्जाम्पल से समझाएं। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट यानी कि मुआजना करें, अपनी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करें।
एनालिसिस, तज्जिया करें, डेफिनेशन डिफाइन करें जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं या जो ऐसी बात है जो आपको लग रहा है कि रीडर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, उसको डिफाइन करें और अगर ज़रूरत पड़े तो डिस्क्रिप्शन भी दें, यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन भी दें। ये सारी चीज़ें कोहेरेंस क्रिएट करेंगी। अब यानी आप एक बात कर रहे हैं, इसकी होप्स आगे एग्जाम्पल आ जाएगी। एग्जाम्पल अब इसकी कोई मेरे माइंड में नहीं आ रही कोहेरेंस की, मतलब आपको ये लाहौर पेशावर वाली एग्जाम्पल समझाई। मीन आप रोड मैप उसको प्रोवाइड करें कि अगर इधर से आप यहाँ पहुँच गए हैं तो आप कैसे पहुँचे। देखें ना, ये कर्सर अब इधर है, इधर ब्लू लाइन के एंड पे ये पेंसिल, अब ये इधर पहुँच गई है। आपने एक बार आंखें बंद की और खोली, ये इधर पहुँच गया। अब ये कैसे पहुँचा है, ये एक इनडायरेक्ट चीज़ है। इसको मैं को रिलेट करूँगी ऐसे कि ये मैंने इधर से ऐसे मूव करना शुरू की, यहाँ से यूँ आता आता ये यहाँ पहुँच गया। ये अब मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया, आपको पता चल गया, एक तसलसल कायम हो गया ना। ये देखें तो एक बार इधर फौरन से इधर, तो आपको नहीं, मतलब आपको समझ आ गया ना, मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे आया। अगर ये फौरन भी आ जाए तो ये ऐसे ऐसे मूव करके आता है, ठीक है। एक तसलसल, एक तरीका जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैंने आपको बता दिया और आपने अंडरस्टैंड कर लिया। इसी को कोहेरेंस कहते हैं। छोटी सी एग्जांपल ये मेरे माइंड में आई समझाने के लिए, आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपने। ऑल ऑफ द अबव फर्निश डिस्टिंक्ट अप्रोचेज टू डेवलप आइडियाज। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आल्सो ऑपरेट इन द पैराग्राफ। ट्रांजिशनल हमने पढ़े थे ना अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, वो कह रहा है कि ये वाली जो डिवाइसेस हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स आप यूज़ करें तो ये आपके पैराग्राफ को कोहेरेंट कर लें, एक दूसरे को रिलेट कर देंगे, कोहेरेंस क्रिएट हो जाएगी। एट पैराग्राफ लेवल टू प्रोवाइड लिंक अमंग सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स। नेक्स्ट है इनमरेशन, इसका पहला जो सब हेडिंग है वो देख लेते हैं। यूज इनमरेशन इन पैराग्राफ व्हेन यू वांट टू आइटमाइज और लिस्ट अ सेट ऑफ वेरियस टॉपिक्स, यानी कि जब कोई भी चीज़ की लिस्ट यूज़ करें आप, वेरियस टॉपिक यूज़ करें या लंबी कोई 4-5 लाइन यूज़ करें तो आप क्या करें, इन नंबर कर दें कि 1 2 3 4 ऐसे। लिस्ट यूज़ कर रहे हो, सीरीज यूज़, कोई चीज़ की सीरीज यूज़ करें आइटम्स की, तो आप क्या करें, इनमरेशन कर दें। Enumeration is a powerful way to establish a series observation and to emphasize each element in the following paragraph. The items are enumerated in a series of items recommendations. देखते हैं। Have your blood cholesterol measured if you have never had it done. कह रहा है कि क्या तुम्हारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो तुमने चेक करवाया, अगर नहीं करवाया तो इसको करवाओ। फिंगर पिक टेस्ट एट हेल्थ फेयर्स and other public places are generally fairly accurate, especially if they are offered by a hospital or other reputable health group. फिंगर पिक टेस्ट, ये कोई टेस्ट होता है हेल्थ लेवल का, तो वो कह रहा है वो जो टेस्ट है अदर पब्लिक प्लेसेस पे और हेल्थ फेयर सेंटर पे जनरली फेयरली एक्यूरेट, ये टेस्ट जो है अच्छे तरीके से किया जाता है, ख़ास तौर पे ऑफर्ड बाय अ हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल या कोई रिप्यूटेबल हेल्थ ग्रुप इसको ऑफर कर रहा है तो अच्छे तरीके से ये फिंगर पिक टेस्ट वहाँ कंडक्ट किया जाएगा। देन यू नो योर नंबर, फॉलो दीज गाइडलाइंस। जब तुम्हें तुम्हारा नंबर पता चल जाए, इन गाइडलाइंस को फॉलो करो। कौन सी गाइडलाइंस है? इफ़ योर कोलेस्ट्रॉल इज अंडर 200 mg पर DL, ये ना मेडिकल टर्म है, यानी कि 200 mg/dl 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेजर करने का जो मेजरमेंट है। जैसे हम किलोग्राम करते हैं, लीटर की करते हैं, वैसे ये कोलेस्ट्रॉल लेवल की ये है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। वो कह रहा है अगर इतना है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो क्या करें, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, इंक्लूडिंग ईटिंग अ लो फैट डाइट, कम फैट वाली डाइट्स लें, getting regular exercise, maintaining health, body weight and not smoking, and get an other test within 5 year। ये 200 जो है ये नॉर्मल नहीं क्योंकि कंसीडर किया जाता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसलिए वो उसको एडवाइसेस कर रहा है कि अपना हेल्थ लाइफस्टाइल चेंज करो, हेल्थी करो, डाइट जो अपनी वो चेंज करो, एक्सरसाइज लो और ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। स्मोकिंग से अवॉइड करो और 5 साल के अंदर दोबारा अपना टेस्ट करो कोलेस्ट्रॉल का। If your cholesterol is between 200 and 239 milligram per deciliter, have a second test performed and average the results। अगर इतना है आपका तो क्या करो, सेकंड टेस्ट दोबारा करवाओ और रिजल्ट्स को एवरेज जो है वो कलेक्ट करो। इफ़ दैट नंबर फॉल्स इन द सेम रेंज एंड इफ यू डू हैव एनी फॉर्म ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक बीमारी है, चेंज योर डाइट टू इम्प्रूव योर कोलेस्ट्रॉल। इन एडिशन एलिमिनेट एनी अदर रिस्क factor you have and get tested again in about 1 year। If your cholesterol is 240 mg/dl or more,
your physician should order a more detailed cholesterol analysis and recommend therapy based on the result. You should begin a cholesterol improving diet immediately. वो कह रहा है कार्डियोवैस्कुलर आपको बताया कि एक हार्ट डिजीज़ है, दिल की बीमारी है, वो अगर आपको वो है और आपका जो ऊपर बताया गया उतना कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो क्या आपका फिजिशियन जो आपको मोर डिटेल गाइड करेगा आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल के हवाले से और आपको रिकमेंड करेगा कोई थेरेपी वगैरह वो आप करवाओ, और यू शुड बिगिन अ कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूविंग डाइट इमीडिएटली। तो आपको कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव करने की कोई डाइट है वो शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आपने नोट ये किया कि आपको इसमें पैराग्राफ में क्या बताया गया कि आपने इनमरेशन करनी है। इनमरेशन का मैंने आपको बताया कि आप ऐसे उसको लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 ज़्यादा चीज़ें लिखी हों, लेकिन इसमें उसने वो वाला तरीका अडॉप्ट नहीं किया। इसने ये बताया कि कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले बताया अपना चेक करवाओ, अगर इतना है तो ये करो, फिर दूसरे नंबर पे उसने कहा इतना है तो ये करो, तीसरे नंबर पे कहा, यानी कि इन नंबर उसने ऐसे किया, पहले उसने 200 से स्टार्ट किया, फिर थोड़ा ज़्यादा पे आया 230 पे, 290 पे, 240 पे आया, फिर उसने कहा कि आपको ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है अगर आपका इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि नंबर बाय नंबर 1 बाय 1 चल रहा है, इन नंबर एक नंबर्ड वे में चल रहा है। बेशक उसने नंबरिंग मेंशन नहीं की, इसको वो पॉइंट्स में हेडिंग में ऐसे भी पॉइंट्स में लिख सकता था कि 1 और 1 नंबर पे बता देता कि अगर इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो आपको ये करना चाहिए, 2 नंबर पे बता देता इतना तो ये करना चाहिए, उसको भी एनिमरेशन कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसने ये पैराग्राफ में एनिमरेशन यूज़ की तो ये ऐसे ही पैराग्राफ में यूज़ होती हैं, ये भी ठीक एक तरीका है। तो इसमें क्या, लेकिन आपने ये बात फॉलो करनी है कि उसने किस तरह 1 बाय 1 चीज़ों को बताया, बस इसको एनिमरेशन कहते हैं कि चीज़ों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना, सबको इकट्ठा गड़बड़ ना कर दें। अगर वो एक बार भी तो कह सकता था अगर तुम्हें अगर कार्डियोवैस्कुलर है तो इतना होगा, तो इसके लिए तो जी ये तो बीमारी है तुम्हारे लिए और ये बहुत, लेकिन उसने तरीके से स्टार्ट किया कि आप इस तरह करो। हो सकता है वो जो जिससे वो बात कर रहा हो वो पेशेंट हो, कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट हो, लेकिन उसने तरीके से बात की कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाओ, हो सकता है आपका 200 हो जो कि नॉर्मल रेट से नहीं है तो आप उसके लिए ये करो, हो सकता है आपका ज़्यादा हो तो आपको डाइजीज़ हो, लेकिन उसने तरीके से इनमरेशन बात की है, तरतीब वाइज बात की है, आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लें। अच्छा, सेकंड की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज एग्जाम्पलिफिकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ एनसीडेटर्स और एग्जाम्पल्स टू ब्लास्टर योर आर्गूमेंट और वट एवर यू आर राइटिंग अबाउट योर एग्जाम्पलिफिकेशन पैराग्राफ टू प्रोवाइड इंस्टांसेस दैट क्लियरिफाई योर टॉपिक स्टेटमेंट। ये मैंने आपको बताया कि इंस्टांसेस यूज़ करें, इसका मतलब है मिसालें यूज़ करें, एग्जाम्पल्स यूज़ करें अपने बात को, अपने पैराग्राफ को, अपने एविडेंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। In the following paragraph, the topic sentence is quoted in example that illustrates, support and clarify the main point. देखते हैं, vitamins and minerals can be added to enrich, replace nutrients lost in processing or fortify, add nutrients not normally present foods to improve their nutrition quality. कि vitamins और minerals क्या करते हैं, can be added to enrich और फोर्टिफाई, एनरिच करने के लिए, ये एनरिच का ये मतलब है और फोर्टिफाई का ये मतलब है, आपके फूड को एनरिच या फोर्टिफाई करने के लिए और आपकी न्यूट्रिशन जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। ये बात उसने बता दी, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस। आप उसकी स्पोर्टिंग डिटेल देखें जो एग्जांपल्स के साथ समझा रहा है कि ब्रेड्स एंड सीरियल्स, अब उसने ब्रेड्स और सीरियल्स की आपको एग्जांपल दी है, मिसाल दी है, आर यूजली एनरिच विद सम बी विटामिन्स एंड आयरन, मिसाल दी है ये आपने, बेशक उसने फॉर एग्जांपल नहीं कहा, लेकिन ये आप खुद समझें कि ये एग्जाम्पलिफिकेशन वाला मेथड यहाँ यूज़ कर रहे हैं। आप देखें यहाँ आगे उसने बात भी कर ली कि कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फोर्टिफिकेशन इंक्लूड द एडिशन ऑफ विटामिन डी टू मिल्क, विटामिन ए टू मार्गरीन, विटामिन सी टू फ्रूट ड्रिंक्स, कैल्शियम टू ऑरेंज जूस एंड आयोडीन टू टेबल सॉल्ट। अब ये सारी उसने मिसालें किसको सपोर्ट कर रही हैं, सारी एग्जांपल्स जो हैं ब्रेड और सीरियल की, टेबल सॉल्ट, कैल्शियम, मिल्क की और ये सारी चीज़ों की आपकी इस बात को, विटामिन और मिनरल की आपने बात की कि वो आपको फूड को एनरिच करता है या फोर्टिफाई करता है, इस बात को ये सारी मिसालें, ये सारी एग्जांपल सपोर्ट कर रही हैं। तो आपने जो आपका मेन पॉइंट है, टॉपिक सेंटेंस है या वट एवर, उसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल यूज़ करनी है। कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट, सी पे आ जाए। Use of comparison and contrast to develop a topic by examining its similarities or dissimilarities to another thing process of state. आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसको किसी और तरीके से और किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से कंट्रास्ट करें, कंपैरिजन करें, जिससे पता चले कि आपकी जो तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है।
यानी कि उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ बताएं, ये कंपैरिजन ही हो जाएगा ना। अब आप वाज़े नहीं लिखेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, वो बुरी है, उसका तरीका नहीं अच्छा, हमारा अच्छा है। आप सिर्फ उसको एक कंपैरिजन प्रोवाइड कर देंगे तो रीडर खुद ही उसमें से कंक्लूड करेगा, वो खुद निकालेगा कि अब वो रिजल्ट खुद डिड्यूस करेगा। आपने उसको सिर्फ एक कंट्रास्ट, एक कंपैरिजन प्रोवाइड करना है और एक पॉजिटिव वे में प्रोवाइड करना है। कंपैरिजन एम्फेसाइज द सिमिलैरिटीज, कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंसेस। इसमें क्या होगा, सिमिलैरिटीज होंगी, डिफरेंसेस और कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होंगे। A paragraph may use both comparison and contrast. In the following example, two kinds of electrical cable are compared. The aim here is to convey superiority of A over B of for two categories of performance. वो कह रहा है दो इलेक्ट्रिकल केबल A और B को यहाँ इस पैराग्राफ में कंपेयर किया जा रहा है, हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन एम क्या है कि सुपीरियर A जो केबल है उसको बी पे सुपीरियर करना है। वही बात मैंने आपको ऊपर बताई कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी तरफ से आप डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे तरजीह देनी है, सुपीरियर करना है। और आपने ये वाज़ेह अल्फाज में नहीं लिखना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, सुपीरियर है। आपने लोगों के सामने रख देनी है, कंट्रास्ट कंपेरिजन रख देना, वो खुद फैसला करेंगे। इसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल देखें कि उसने पहले बता दिया कि उसका एम है ए को सुपीरियर करना, लेकिन उसने एक कंपेरिजन दिया हुआ है। For number of critical performance characteristic, fiber optic cable offer considerable advantages over standard coaxial cables. अच्छा, फाइबर ऑप्टिक केबल ये तार की नहीं, केबल नहीं जो यूज़ करते हैं हम, उसकी एक किस्म है। और जो कोएक्सियल केबल भी, ये भी तारें ही होती हैं, केबल्स ये जो इंटरनेट वायर्स होती हैं, जिसको हम वायर्स कहते हैं आम जुबान में, ये उनकी किस्म है। टेलीफोन वायर्स आपने देखा होगा, टेलीफोन की कितनी मोटी तार होती है, इलेक्ट्रिक वायर से अच्छी होती है। खैर वो फाइबर ऑप्टिक होती है। तो वो कह रहा है ये जो ए है ये ज़्यादा अच्छी है उसके, लेकिन उसने ये नहीं बताया। वो कह रहा है उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, फ़ायदे वो आगे बताएगा आपको, एग्जाम्पलीफाई उन्हें करेगा। जो ऊपर वाला हम बी पार्ट पढ़ के आए हैं वो उसकी एग्जाम्पल भी अब इसमें देखेंगे कि द मोस्ट ऑब्वियस डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज़ द ग्रेट बैंडविड्थ डिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ फाइबर्स। बैंडविड्थ डिस्टेंस आपने देखा होगा, फाइबर ऑप्टिक जो होती है उसकी कितनी मोटी या कैसी होती है, और जो आम केबल होती है वो, यानी कि वो कह रहा है उनकी मोटाई में फ़र्क है, उनके जो बैंड है ना उनमें फ़र्क है, फाइबर के बैंडविड्थ डिस्टेंस में फ़र्क है। द हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी ऑफ कोएक्सियल केबल डिक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज लेंथ। जब लेंथ इंक्रीज होगी, कोएक्सियल केबल जब आप लंबी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो लो हो जाएगी, उसकी हाई स्पीड इफेक्ट करेगी उसकी लंबाई को। बट द बैंडविड्थ ऑफ कमर्शियल फाइबर ऑप्टिक सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट विद लेंथ। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक है उसको आप जितना मर्जी लंबा कर लें उसकी स्पीड सेम रहेगी। कोएक्सियल केबल को कह रहा है आप ज़्यादा लंबा करेंगे। आप इंटरनेट की मिसाल ले लें कि आप इंटरनेट आपने वहाँ से अगर कोएक्सियल ऑप्टिक यूज़ किया, दूर लेके लगाया तो उसकी स्पीड लो हो जाएगी, लेकिन फाइबर ऑप्टिक यूज़ करेंगे तो उसकी स्पीड लेंथ के साथ जितनी मर्जी लेंथ हो उसकी स्पीड सेम रहेगी। अ कमर्शियल फाइबर ऑप्टिक सिस्टम लाइक दैट ऑफ अर्टल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ bandwidth over a distance of 4000 feet, while three different sizes of coaxial cable rapidly drop in less than half the distance. वो कह रहा है कि एक आपको उसने एग्जांपल दे दी, मिसाल दे दी कि 4000 फुट तक उसने एक ऑप्टिक फाइबर लगा के देखी, उसके डिस्टेंस के साथ साथ उसकी स्पीड सेम रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके यूज़ में। और जो कोएक्सियल केबल है उसने 3 बार लगा के देखी, 3 साइज़ की थ्री डिफरेंट साइज़ की लगा के देखी, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो स्पीड है उसकी केबल की रैपिडली ड्रॉप इन लेस देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि 4000 फुट है तो 2000 से भी कम फुट पे उसका जो वो लॉस कर देती थी अपना ये वाला केबल, वो स्पीड मेंटेन नहीं रख पाती थी। बच्चों देखा आपने उसने किस तरह फाइबर ऑप्टिक को और कोएक्सियल ऑप्टिक को केबल को आपके सामने रख दिया। अब उसने वाज़ेह अल्फाज में नहीं बताया कि ये केबल बिल्कुल फजूल है और ये अच्छी है तो ये आप यूज़ करें। उसने सिर्फ आपको कॉन्ट्रास्ट दे दिया, कंपैरिजन दे दिया। यही आपने अपनी राइटिंग में करना है। अब रीडर को आपको खुद पता चल गया ना कि दोनों में से केबल कौन सी अच्छी है, हालांकि ऐसे लिखा नहीं हुआ, ये वैसे आपको बताया कि इसका मकसद ये है, लेकिन इधर कोई पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये ज़्यादा अच्छी है और ये फजूल है, आप इसको ना यूज़ करें। लेकिन आपको तो यही समझ आए ना, इसलिए ये कॉन्ट्रास्ट और कंपेरिजन का फ़ायदा है। समझ गए? आगे लास्ट पे आ गया यूज़ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेज। Use transitional words and phrases to clarify and smooth the movement from idea to idea. Compare the following paragraphs. Transitional words आपको पता है क्या होते हैं, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं। हम कंपेयर करते हैं पैराग्राफ्स को। पहले वीक ट्रांजिशनल के साथ यूज हुआ है कि reducing drag is an aerospace vehicle is an important design consideration with financial and operational consequences. Poorly designed rocket fuselages can triple fuel and launch costs, drag increased stress on the key joints. This proposed project will develop a model to reduce
एरोडायनामिक ड्रैग ऑन द RX-100। इस पैराग्राफ में उसने एक रॉकेट व्हीकल की बात की है, ये उसका नंबर है RX-100। वो कह रहा है कि, बल्कि हम दूसरा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं यहाँ। सेकेंड इम्प्रूव पैराग्राफ पे देखें फिर इसको हम समझते हैं कि रिड्यूसिंग ड्रैग इज एन एरोस्पेस व्हीकल इज एन इंपॉर्टेंट डिज़ाइन कंसिडरेशन। एरोस्पेस व्हीकल आपको पता है रॉकेट को कहते हैं कि जो स्पेस की व्हीकल होती है, स्पेस में चलता है, वो रॉकेट ही होता है। वो उसका एक इंपॉर्टेंट डिज़ाइन कंसिडरेशन, ये रिड्यूसिंग ड्रैग एक डिज़ाइन है रॉकेट का। वो कह रहा है ये एक मखसूस डिज़ाइन है, कंसीडर करने के लिए एक अच्छा डिज़ाइन है। अब ये उसने अपनी बात की, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ट्रांजिशनल वर्ड है जो ऊपर के पैराग्राफ में आपको पता नहीं यूज़ हुआ, लेकिन ये जहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ यूज़ होकर ज़्यादा अच्छे तरीके से पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पुअरली डिज़ाइन रॉकेट फ्यूजलेजेस कैन ट्रिपल फ्यूल एंड लॉन्च कॉस्ट। जो बुरी तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं रॉकेट, वो क्या करते हैं कि फ्यूल ट्रिपल, यानी कि एक अच्छे तरीके से जो बनाया गया रॉकेट फ्यूल यूज़ करता है उसका ट्रिपल 3 गुना फ्यूल ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसके करते हैं लॉन्च कॉस्ट भी उस पर, यानी कि ज़्यादा उस पर एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा कीमत लगती है, ज़्यादा खर्चा होता है पुअरली डिज़ाइन रॉकेट पे। अब उसने क्यों क्या, रिड्यूसिंग ड्रैग जो एक डिज़ाइन करने का रॉकेट को ये एक तरीका है, एक इंपॉर्टेंट डिज़ाइन सिस्टम है, वो इसने बताया ये अच्छा है। और फिर आगे उसने एग्जांपल दे दी कि जो पुअरली ड्रैग रॉकेट्स हैं जिनको बुरी तरह से डिज़ाइन किया जाता है, पुअरली डिज़ाइन रॉकेट, वो क्या होता है ट्रिपल फ्यूल यूज़ करते हैं, लॉन्च कॉस्ट भी उस पर ज़्यादा आती है। मोर एवर भी ट्रांजिशनल वर्ड है जिसका मतलब है इससे ज़्यादा। मतलब इस बात के अलावा और भी ये बात है कि ड्रैग इंक्रीजेज स्ट्रेस ऑन द की जॉइंट्स। जो रॉकेट को ड्रैग करना है, ड्रैग आपको पता है इसका मतलब होता है घसीटना, ये ड्रैग करना है रॉकेट को, ये क्या करता है उसके जॉइंट पे उसका, अब जाहिर है वो जॉइंट्स उसके होते हैं ना रॉकेट के जॉइंट से ही तो वो पूरा बंद होता है और वो बना हुआ होता है उससे, वो अपने जॉइंट्स, उसके जॉइंट्स पे स्ट्रेस इंक्रीज होता है, यानी कि स्ट्रेस हो लगता है जोर। जब भी किसी चीज़ पे स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो वो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही होगी, ये भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर हम जब रॉकेट पे ड्रैग इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेस इंक्रीज होगा और उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही होगी, तो ये भी एक बुरा बैड इफेक्ट है रॉकेट पे। Therefore, this proposed project will develop a model to reduce एरोडायनामिक रैग ऑन द RX-100। ये एक रॉकेट का मॉडल है। वो कह रहा है इस मॉडल पे हमने ये जो नई स्ट्रेटजी है, नया तरीका डिज़ाइन कौन सा, रिड्यूसिंग ड्रैग, के जो घसीटने को, ड्रैगनेस को रिड्यूस करना, कम करना, इस तरीके से रॉकेट को डिज़ाइन करना, ये एक नई स्ट्रेटजी है। वो कह रहा है इस मॉडल पे हमने ये प्रपोज प्रोजेक्ट पे ये वाली स्ट्रेटजी हम डिवेल्प करेंगे। समझ आई, मुश्किल थी थोड़ी बात, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपने फोकस करना ये जो आपके ट्रांजिशनल वर्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ यूज़ हुआ, मोर एवर यूज़ हुआ। ऊपर वाला पैराग्राफ तो बिल्कुल समझ मुझे भी नहीं ना आया ठीक से, क्योंकि वो ये ट्रांजिशनल वर्ड नहीं यूज़ हो रहे थे ना। देखें अब यहाँ पता चल रहा है हमें कि हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, फिर उसने मिसाल दी, फिर उसने फर्दर मोर एवर का के बात की, और देयरफॉर उसने आखिर में ये बताया कि ये इस रॉकेट नंबर पर हम ये वाली जो नई जो डिज़ाइन हमारी स्ट्रेटजी है वो हम यूज़ कर रहे हैं। वो कौन सी है, रिड्यूसिंग ड्रैगनेस को रिड्यूस कर रहे हैं रॉकेट बनाने में। ठीक है बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन मुझे पता है मुश्किल था, आपको ज़्यादा क्लियर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर से कह रही हूँ कि जब ये 7 चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सातों बातें क्लियर हो जाएंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।